हेलो यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले में हैं एक बहुत ही तड़कते भड़कते जानदार शानदार और जाने माने बहुत ही फेमस ट्रेडर है मार्क मिनर्विनी। उनके कुछ कॉन्सेप्ट कुछ रूल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। बट आज उनके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि साइकोलॉजिकल रूल्स होते हैं हमें जो अफेक्ट करते हैं हमारी ट्रेडिंग में, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ट्रेडिंग की बात होती है तो रूल्स तो सबसे पहले आते हैं। बिना रूल के तो कोई ट्रेडिंग होती नहीं, वो तो गैम्बलिंग होती है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नो फोर्स ट्रेड। हमें ना कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं लेनी होती है। ठीक है, हमारा सेटअप बन रहा है तो ही हम ट्रेड लेंगे। ओनली ट्रेड प्रॉपर सेटअप। अगर हमारा सेटअप बना है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो हम मतलब कैश बैठ जाएंगे। कैपेबिलिटी होती है टू सिट कैश। सबके बस की बात नहीं होती कि वो कैश बैठ जाए। उन्हें ना जैसे चुल मचती है कि नहीं नहीं मेरे को ट्रेड लेने मेरे को दिख नहीं रही सेटअप मेरा, बट चूंकि मार्केट मूव कर रहा है तो मेरे को ट्रेड्स लेने हैं। तो हमें ये पावर डेवलप करनी होती है कि हम मतलब बिना ट्रेड के हम कैश में बैठ सकें। ठीक है, हमें बड़ा लॉस नहीं लेना होता है। ठीक, हमें अपने रिस्क जो हमें था अपने मतलब जो रिस्क ले रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है कि नहीं हमें इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा हम कभी रिस्क ना लें। और एक मतलब उतना भी रिस्क ना लें कि हम उसको सहन ना कर पाए, वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें मतलब दिल से बुरा लगने लगे। तो वैसा काम नहीं करना है। ठीक है, और हमें जितना भी हो सके उतना मतलब अपनी ट्रेड्स में अपने लॉसेस को बहुत स्मॉल करना है। बड़े बड़े लॉसेस नहीं लेने, छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस ले लेंगे वो चलेगा। प्रॉफिट बड़े बड़े लेने हैं, प्रॉफिट छोटा भी हो चलेगा, लॉस छोटा भी हो चलेगा, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे हम लोग। और जो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जरूरी बात वो होती है नेवर एवरेज डाउन। मतलब अगर आप की ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसको कभी बाय 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 मत करो, नहीं तो यहाँ पे फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा एकदम लास्ट में। ठीक है, कभी भी आपको ना जब मार्केट आपकी अपोज में जाए, अपोजिशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसको ट्रेड कभी मत लो, वहाँ पे कभी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, क्योंकि ना वो बहुत ही आपको दुख दर्द देगा, फालतू में आप रोगे। तो उससे अच्छा है जब आपके डायरेक्शन में जाए ट्रेड वहां पे आप ऐड करो, क्योंकि वहां पे ना फिर पिरामिडिंग होती है, फिर वो आपके लिए आपके फेवर में काम करेगा। बट आप अगर अपने अगेंस्ट एवरेज डाउन करोगे प्राइस को तो फिर वो आपको लॉस बड़ा देगा ही देगा, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, और फिर आपकी ट्रेडिंग वहां से बिगड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ गोल्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो पहला है मिनिमाइजिंग रिस्क। रिस्क को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करके चलो, अपने विनर्स को होल्ड करो। मतलब आप अगर अच्छी ट्रेड में आ गए हो, आपकी एंट्री अच्छी है, आपको फिर वो होल्ड करना है जब तक मार्केट ना बताए कि नहीं अब यहाँ से मैं और ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ से बस मैं थक गया, मैं कुछ आराम करूंगा या फिर मैं वापस जाऊंगा, तब तक आप होल्ड करो उस चीज को। ठीक है, कंपाउंडिंग का यूज करो। अगर आपको रिटर्न्स बड़े बनाने हैं ना तो आपको कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिटर्न्स तो बनाओगे बट ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना पाओगे बिना कंपाउंडिंग के। दूसरा है रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान देना। स्क्रीन टाइम कम करने से आपकी ट्रेडिंग अफेक्ट होती है। अगर आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे हुए हो तो आप अननेसेसरीली बाय सेल करोगे। ठीक है, उससे तो आपको जो डिसीजन कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे उतने इफेक्टिवली कि मतलब आप ट्रेड ले रहे हो, आप दिन में 2 ट्रेड्स ले रहे हो या हफ्ते में दो ट्रेड्स ले रहे हो, और जिस हिसाब का वो डिसीजन होगा और क्राइटेरिया जो आप देखोगे, सारे रूल्स देखोगे, सब देखोगे, वो आपको मतलब आपके लिए आपके फेवर में जाएगा। बट आप अगर दिन भर बैठे हो, दिन में 4 बार बाय सेल कर रहे हो, तो ये आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इससे बचना। ठीक है, स्क्रीन टाइम आप कोशिश करो जितना कम कर पाओ करो। स्विंग ट्रेडिंग में तो सबसे खास बात यही होती है कि आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है। दिन के 1 घंटे भी दोगे तो भी आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर पाओगे इसमें 1 घंटे में ही। ठीक है, ये बहुत स्विंग ट्रेडिंग आपसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में, इसको एकदम मतलब गांठ बांध के दिमाग में रख लो। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो कि मतलब हमारे रिटर्न्स को बड़ा करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और हमारे जो ड्रॉ डाउन होते हैं, कभी कभी हम बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं, उनको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है टाइमिंग।
टाइमिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग अगर आपकी सही है, मार्केट के डायरेक्शन में अगर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपका विन रेट बहुत बढ़ जाता है। और अगर आपका विन रेट सही है तो आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड कम भी रख रहे हो, यहाँ पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप 1:2 या 1:3 भी रख रहे हो, 1:2 मोर देन इनफ होता है, आपको 1:10, 15, 20 तक नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, आप अगर होल्ड कर रहे हो, आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, 5 टाइम्स 10 टाइम्स इजीली इसमें मिल सकते हैं रिटर्न्स, ठीक है। तो आप अगर टाइमिंग अपनी सही रखोगे, डायरेक्शन में मतलब मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड लोगे और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे, तो आपके अकाउंट में भी आपको ये बिग परफॉर्मेंस दिखेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है कि आपके माइंड को फोकस होना पड़ता है कि वो ट्रेड मैनेज कर पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दोगे अपने माइंड को, ठीक है, तो फिर वो ट्रेड को अच्छे से मतलब इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे लॉसेस आपके बढ़ने लगते हैं, आप उनको मैनेज नहीं कर पाते हो कि हाँ इसको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे और ऐड करना है, कहाँ पे मिनिमाइज करनी है पोजीशन, कुछ करना है। तो फिर आप ना बहुत एकदम मिसअप हो जाता है पूरा माइंड, फिर आप डिसीजन सही से ले नहीं सकते हो। तो आप कोशिश ये करो कि एक बार में ट्रेड्स को कम लो, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, जितने आप फोकस्ड होके एनालाइज कर सको, मैनेज कर सको, उतने ही ट्रेड्स एक बार में लो, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रोटेक्ट ब्रेक इवन एंड सेल इनटू स्ट्रेंथ। अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, पहला तो होता है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो आप सेल कर दोगे उसको। अगर आपको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिल गया तो आप उसको सेल करोगे। बट अगर वो आपके टारगेट तक गया ही नहीं, उसके पहले ही वो रिवर्स हो गया, तो उस केस में हमें लॉस नहीं देना होता है, हमें अपना कैपिटल सेव करना होता है, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो हमें अपना जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करना होता है बाई सेटिंग आर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। हम ब्रेक इवन पे प्राइस सेट करते हैं, उससे नीचे हम नहीं जाने देंगे। अगर वहां तक आते पुल बैक, क्या होता है ना, कभी कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, पुल बैक देता है, हमारी एंट्री यहाँ पे मान हमने ली, तो प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर से ये वापस चला जाता है, ऑर्डर जितने इसकी पेंडिंग रहते हैं ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल करता है, उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करने लगता है, ठीक है। बट अगर आपके बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे आने लगा है, तो मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है और सेलर्स इसमें ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो वो प्राइस इवेंचुअली नीचे जाएगा। तो आपको अपने प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने बाय किया था वहाँ पे एग्जिट करना सेफ होता है, वहाँ से आपका कैपिटल भी बचेगा और आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाओगे तो आपका ड्रॉडाउन भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखेंगे, अगर हम लोग ये ब्रेक इवन यहाँ पे आ गया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से फिर हाई अपना इसने नहीं बनाया, ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे आया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। वापस अगर एंट्री मिलती है तो यहाँ पे एंट्री हम लेंगे, और ये प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और हमें रिटर्न्स देगा। बट अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो हम अपना कैपिटल यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक इवन हो गए। हम अननेसेसरी लॉस नहीं देंगे इस होप में कि नहीं प्राइस यहाँ तक आएगा, नीचे भी जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, तो हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता, हमें लग रहा है ऐसा कि वो ऊपर जाएगा। तो फिर ऐसा लगना लगाना यहाँ पे मत किया करो, लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा, जिससे हमें बचना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, इसमें हम एंट्री, री एंट्री, ब्रेक इवन सब देखेंगे। इसमें एक एंट्री यहाँ पे बनी, प्राइस ऊपर गया बट तुरंत ये रिवर्स हो गया और हमारी बाइंग प्राइस पे आ गया, तो यहाँ पे ब्रेक इवन में इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। प्राइस ने फिर से सेटअप बना दिया, वहां से फिर ये ऊपर जाने को तैयार है, यहाँ पे बाइंग मिली और ये ऊपर की तरफ रवाना हो गया। इसको अगर आप चाहो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेक इवन का फायदा क्या होता है, ठीक है। आपने बाय यहाँ पे किया, प्राइस आया वापस, ठीक है, आपके बाइंग प्राइस पे आया, आपने एग्जिट कर दिया, वापस प्राइस ने री एंट्री दिया, आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे ऐसे डाल के आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इन केस अगर ये प्राइस यहाँ पे आया बाइंग के बाद ब्रेक इवन पे रह के, अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आता, तो अगर आप होल्ड करते तो आपका लॉस कितना ज़्यादा बढ़ जाता आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आ जाते तो फिर आपका जो वो इमोशंस में बह जाओगे, फिर यहाँ से फिर आप इसको
एग्जिट तो कर ही नहीं पाओगे कि नहीं अब यहाँ तक आ गया है, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, मे बी इधर से सपोर्ट ले ले, यहाँ से ये डिमांड पे आ जाए इसको रिस्पेक्ट करके, तो फिर यहाँ से अब ऊपर जाएगा, तो आप इस होप में उसको होल्ड करते जाओगे और आपका लॉस धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक इवन पे एग्जिट करना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो ये और एग्जांपल अगर हम देखें तो सेल इनटू स्ट्रेंथ, मतलब हमने बाय किया यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में हमने बाय कर लिया, उसके बाद प्राइस को स्ट्रेंथ में सेल कर दिया। ठीक है, आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चार्ट देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, जितना आप चार्ट देखोगे उतना आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और उतने अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे। आप चार्ट देख के ही चीज़ों को समझ पाओगे, कहीं से पढ़ के या कुछ वीडियो देख के या कुछ ऐसा सुन के तो आप चाहोगे समझ में आ जाए तो वो नहीं समझ में आएगा। आप देख के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, यहाँ से आपको कोई बताए, आप वीडियो में देखो, आप पढ़ो किताब में, बट उसको आपको सीखने के लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। बिना चार्ट देखे आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप सेटअप बनाया, सेटअप बन के प्राइस वापस नहीं आया ब्रेक इवन पे। अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस ने एक बार मूव दिया तो ये वापस नहीं आया। ठीक है, वहीं से फिर ये ऊपर चला गया। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप एक एग्जांपल और है, आप इसको देखो, ये भी सेटअप बना और फिर प्राइस वापस अपने ब्रेक इवन लेवल पे आया ही, मतलब बाइंग लेवल पे आया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एग्जिट नहीं किया और यहाँ पे आप इसको होल्ड करो और एग्जिट करो, ये आपके ऊपर है, जैसा जिसकी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग पार्शियल करके होल्ड करते हैं, कुछ लोग पूरा होल्ड करते हैं, या कुछ लोग एग्जिट करते हैं सेट टारगेट पे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। ओके, तो आप एग्जांपल देखो, आप चार्ट देखो, आप खुद से भी जाओ चार्ट देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें आपको आपकी जो चीज़ें बताई जा रही है वो आप अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, तो फिर आप ही के लिए फायदेमंद होगा वो। तो अगला जो पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है क्या। आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं कि जो एंट्री लेते हैं वो स्विंग कैप्चर करते हैं मार्केट में, जो फ्लक्चुएशन होती है, या मतलब आप बोलेगे शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ महीने के लिए, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, या कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है, तो आप स्विंग ट्रेडर कहलाओगे। बट अगर आप स्टॉक को कुछ लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, अगर आप मतलब बहुत आगे की सोच रहे हो और फ्यूचरिस्टिक प्लान है आपके, तो वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहलाओगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि क्या होता है, आप एंट्री ले लिया आपने प्राइस में, ठीक है, अब आपको लग रहा है नहीं ये ऊपर जाएगा, बट प्राइस रिवर्स होना शुरू हो गया। आप एंट्री तो लिए थे एज ए स्विंग ट्रेडर, ठीक है, बट ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आप यहाँ पे बनते हो इन्वेस्टर कि इस होप में कि नहीं अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं इसको नीचे बाय करते जाऊंगा, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो ही सेल करूंगा। तो अब यहाँ पे आप इन्वेस्टर की तरह सोचोगे और उसको सेल नहीं करोगे, तो धीरे 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 आप उस स्टेज में फंसते चले जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। आप उसको इन्वेस्टर की तरह होल्ड करोगे या एज ए स्विंग ट्रेडर, अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आप उसको सेल करोगे, अदरवाइज अगर आपके वो अगेंस्ट में जा रहा है तो एसएल लेके या ब्रेक इवन पे आप उसको एग्जिट कर दोगे। ये क्लियरिटी होना माइंड में बहुत जरूरी है कि आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ट्रेड लेने के बाद आप जो अपनी स्टाइल चेंज करते हो वो नहीं करना होता है, तो फिर उससे आपको भी नुकसान होगा और आपकी ट्रेडिंग को भी नुकसान पहुंचेगा। देखेंगे हम लोग अभी, ट्रेड योर लार्जेस्ट व्हेन यू आर ट्रेडिंग योर बेस्ट, ट्रेड योर स्मॉलेस्ट व्हेन यू आर ट्रेडिंग योर वर्स्ट। जब आप अपने सारे मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हो, क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो गए हैं, मार्केट के डायरेक्शन में आप हो, तो उस टाइम पे आप अपनी लार्जेस्ट मतलब ट्रेड कर सकते हो, अपनी लार्जेस्ट पोजीशन ले सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया अनफुलफिल्ड है, मार्केट आपके फेवर में नहीं है, या आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उस केस में या तो फिर ट्रेड ही मत करो, या करो तो फिर स्मॉलेस्ट पोजीशन से अपने ट्रेड करो, ताकि आप सेफ जोन में रहो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन नहीं है, ट्रेड्स आपको नहीं दिख रहे, बट आप फोर्सफुली ट्रेड ले लेते हो, उस केस में आपको स्मॉलेस्ट पोजीशन के साथ जाना चाहिए, ताकि आप सेफ रहो, आपका कैपिटल सेफ रहे।
और आप ट्रेडिंग आगे लॉन्ग टर्म तक मतलब कर सको। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो, और जितने भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले अच्छी अच्छी बातें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की अच्छी अच्छी बातें मैं आने वाली वीडियोस में लेके आऊँगा। तो जितना हो सके उतना शेयर करो यार वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।